हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज ग्लोज। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट, द चैप्टर ऑफ क्लास 7th, एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर 4। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। एंड ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ईजी होने वाला है एंड फेवरेट चैप्टर इन साइंस। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हियर यू कैन सी चैप्टर 4, एसिड बेस एंड सॉल्ट। एक एक करके मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ाऊंगी। वी यूज इन आवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस एज अ लेमन, turmeric, common salt, sugar and vinegar. Do they have some taste? Let us recall taste. Some edible substance. Listen in the table 4.1 if you haven't tasted any of these substance, taste it now and enter the result in table 4.1. बेसिकली ये टेबल दिया है यहाँ पे 4.1 जो टेबल दिया है इसमें हमें टेस्ट बताना है एक एक करके। दैट्स इट। सो फर्स्ट सब्सटेंस इज लेमन जूस। तो लेमन जूस का टेस्ट होता है, इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं हमें टेस्ट के लिए, सार, बिटर, एनी अदर। सो लेमन जूस इज टेस्ट इज सार, ऑरेंज जूस सार टेस्ट, विनेगर सार टेस्ट, कर्ड सार, इमली, tamarind sour taste, sugar any other, common salt any other, amla sour taste, baking soda contain bitter taste, grapes contain any other, unripe mango sour taste, cucumber bitter and any other taste. You find that some of these substances taste sour, some taste bitter and some taste sweet and some taste salty. एसिड एंड बेस, दिस इज द मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, एसिड एंड बेस, जो कि अब आया है। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस, विनेगर टेस्ट सार. These substance taste sour because it contain the chemical nature of the substance acidic. The word acid comes from the Latin word acere, which means sour. The acids in these substance are natural acids. What about baking soda? Does you taste it? If not, what is the taste it sense? Okay, so basically in the paragraph 1 इनने बताया है कि लेमन, कर्ड, विनेगर एंड ऑरेंज जूस का टेस्ट सार होता है। सो सार टेस्ट होता है, इट मीन्स दीज सब्सटेंस आर एसिडिक सब्सटेंस। जिन सब्सटेंस का टेस्ट सार होता है उन्हें हम एसिडिक सब्सटेंस बोलते हैं। एंड ये एसिडिक वर्ड कहाँ से आया है? एसिड वर्ड आया है लैटिन एसिड से, जिसका मीनिंग होता है मेन सार। सार मतलब खट्टा, जिसका मीनिंग होता है खट्टा। एंड अब नाउ ये आ रहा है कि क्या आपने बेकिंग सोडा का टेस्ट, आपको बेकिंग सोडा का टेस्ट पता है? अगर नहीं तो अभी क्या हो सकता है इसका टेस्ट? इट डजंट टेस्ट सार, इट मीन्स दैट इट हैज़ नॉट एसिड इन इट। मतलब अगर बेकिंग सोडा टेस्ट सार नहीं करता, इसका मतलब ये है कि बेकिंग सोडा में एसिड नहीं है। आफ्टर दैट it is bitter in the taste. You rub this solution between the fingers, feel soapy. Generally the substance like these which are bitter in taste are feel soapy on the touching, known as bases. The nature of the substance is said to be basic. Okay, जो इन सब्सटेंस को, जो सब्सटेंस बिटर टेस्ट करते हैं और जो सब्सटेंस बेस होते हैं, उन सब्सटेंस को आप हाथ से रब करेंगे तो उस पर आपको थोड़ा सोपी लगेगा या बबल्स टाइप के लगेंगे। ओके, जनरली द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट फील सोपी टचिंग आर नोन एज बेस। सो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि जो सब्सटेंस बिटर होता है टेस्ट में और सोपी होता है वो उन्हें बेस कहते हैं। द नेचर ऑफ द सब्सटेंस टू बी सेड बेसिक, मतलब जो नेचर होगा सब्सटेंस का वो उसे हम बेसिक कहेंगे। जैसे जो नेचर होगा, लेमन का क्या नेचर है? एसिडिक नेचर है, क्योंकि वो एसिड सब्सटेंस है। ओके, now move on next topic. If we can't taste every substance, how do we find its nature? अब देखिए, जैसे कि केमिकल या फिजिकल जो भी लैब है आपके स्कूल में, उसमें जाएंगे तो उसमें बहुत सारे वीकर टेस्ट ट्यूब्स रखे होंगे जिनमें बहुत सारे टाइप के अलग अलग सब्सटेंस होंगे, केमिकल्स होंगे, और उन्हें हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो हम कैसे पता करेंगे वो एसिड है या बेस है? सो
Special type of substance are used to test whether the substance is acidic or basic. These substance are known as indicators. एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस जो हम यूज़ करते हैं सब्सटेंस को फाइंड करने के लिए, क्या सब्सटेंस एसिड है या बेस है, उन्हें हम इंडिकेटर्स कहते हैं. The indicators change their color when they are added to the solution contain an acidic or base substance. इंडिकेटर अपना कलर चेंज करते हैं जब भी उनके अंदर एसिडिक या बेस सब्सटेंस ऐड किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल टर्मरिक, लिटमस, चाइना रोज, पेटल्स मीन्स गुड़हल एसेट्रा. दीज आर सम नेचुरल अक्योरिंग इंडिकेटर्स. ये कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं. नाउ द टॉपिक 4.2 नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस. द नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब जो नेचुरल इंडिकेटर्स है जो हमें मिल जाते हैं अपने आसपास. लिटमस अ नेचुरल डाई. द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस. जो मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है नेचुरल इंडिकेटर वो है लिटमस. इट इज़ द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लिचेस, मतलब ये बना हुआ है काई से, काई कहते हैं ना. इट हैज़ मैव्यू पर्पल कलर इन द डिस्टिल्ड वाटर. व्हेन वी ऐड टू द एसिड सॉल्यूशन इट्स टर्न रेड. व्हेन वी ऐड द बेसिक सॉल्यूशन इज turn blue. It is available in the form of solution or the form of strip of the paper known as litmus paper. Generally it is available in red and blue litmus paper. Okay, so ये जो है litmus paper दो टाइप में अवेलेबल होता है, litmus solution and litmus paper. So जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में इसे ऐड करते हैं तो ये रेड टर्न होता है, मतलब वो अपना कलर चेंज कर लेता है रेड में. और जब हम बेसिक सॉल्यूशन में टर्न करते हैं तो ये ब्लू होता है. बेसिकली ये दो टाइप में अवेलेबल होते हैं, मतलब दो कलर्स में होता है, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर. अब जब रेड लिटमस पेपर को हम एसिड में डालेंगे तो ऑब्वियसली बात है वो एसिड रेड ही कलर रखता है तो उसमें नो कलर विल बी चेंज. एंड जब रेड लिटमस पेपर को हम बेस सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो चेंज हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर में. मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ लिटमस शीट, तो अगर हम इसे डालेंगे अपने सॉल्यूशन में, दिस इज़ रेड लिटमस शीट, अगर है ये रेड लिटमस शीट, तो इसे अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये कोई कलर चेंज नहीं करेंगे. अगर इसी लिटमस शीट को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो जितना भी डालेंगे, जैसे अगर इतना हमने डाला तो इतना कलर हमारा ब्लू हो जाएगा. अगर यही बात ब्लू लिटमस शीट में होती तो क्या होता? ब्लू लिटमस शीट को अगर हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ब्लू लिटमस शीट अपना कलर रेड लिटमस शीट में चेंज कर लेगी, और वहीं अगर हम बेस सॉल्यूशन में डालेंगे तो कलर चेंज नहीं होगा. Here you can see, यहाँ पे दिया हुआ है, this type of strips are available in markets. अब इसमें एक बॉक्स दिया हुआ है, do you know name of acidic and fountain. मतलब this is very important box for this chapter. इसमें एसिटिक एसिड विनेगर में मिलता है, फॉर्मिक एसिड एंटिस्टिंग, सर्टिक एसिड सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंज एंड लेमन एक्सेट्रा, लैक्टिक एसिड कर्ड, ऑक्सैलिक एसिड स्पेनिश, अब्सॉर्बिक एसिड आंवला सिट्रस फ्रूट, विटामिन सी, टार्टरिक एसिड tamarind, grapes, unripe mango, etc. The acid are the mentioned above the cause in nature. Mean the name of base and fountain. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर में मिलता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विंडो क्लीनर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोप में मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कौन सा एसिड किस में पाया जाता है. आफ्टर दैट मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट इज आवर नेक्स्ट टॉपिक? हियर यू कैन सी, यहाँ पे दिया हुआ है हमें एक्टिविटी दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर टॉपिक, यू कैन डू एट योर होम एंड मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट. ओके, इसमें एक दिया हुआ है, द सॉल्यूशन विच डोंट चेंज देयर कलर द रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन. मतलब जो सॉल्यूशन अपना अगर लिटमस पेपर डालने पे नहीं तो अपना कलर रेड चेंज कर रहे हैं, नहीं तो अपना कलर ब्लू चेंज कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन. आफ्टर दैट दीज सब्सटेंस आर नेदर एसिडिक और बेसिक. मतलब ये सब्सटेंस नहीं तो एसिडिक होते हैं नहीं तो बेसिक सब्सटेंस होते हैं. आफ्टर दैट द चाइना रोज एज इंडिकेटर मीन्स वी विल मेक द इंडिकेटर ऑफ चाइना रोज. कलेक्ट सम चाइना रोज मीन्स गुड़हल जो भी बोलते हैं आप लोग, गुड़हल एंड प्लेस दैम इन अ बीकर. एड सम वार्म वाटर, कीप द मिक्सचर फॉर टाइम टिल इट्स बिकम कलर्ड. मतलब कि हमें कुछ चाइना रोज पेटल्स लेने हैं और उन्हें बीकर में रखना है. ओके, एंड उसमें कुछ गर्म पानी मिक्स करना है और उसे मिक्स करना है तब तक जब तक कि वो कलर ना बदले, मीन्स द पिंक या रेड कलर का ना हो जाए. यूज़ द कलर वाटर एज अ इंडिकेटर. और जब वो कलर चेंज हो जाएगा तब जो वो कलर बनेगा उसे आप टेस्ट ट्यूब में रख के एज अ इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं. एट 4 to 5 ड्रॉप इंडिकेटर इन ईच सॉल्यूशन, बेसिक एंड द एसिडिक. एसिडिक और बेस दोनों सॉल्यूशन में 4 to 5 ड्रॉप्स ऐड करेंगे जिससे उनका कलर चेंज होगा. रेड है तो इट मीन्स कि चाइना रोज इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन टर्न इनटू डार्क पिंक. चाइना रोज का अलग हमारा वो होता है, लिटमस पेपर अलग इंडिकेटर है तो उसका जो कलर चेंज होगा वो अलग होगा और चाइना रोज का अलग होगा. ओके, चाइना रोज इंडिकेटर एसिडिक सॉल्यूशन टर्न इनटू डार्क पिंक, मजेंटा ऑल्सो नोन एज मजेंटा. ओके, तो अगर हम 4 to 5 ड्रॉप्स ऐड कर रहे हैं लेमन जूस में, फॉर एग्जांपल अगर हम 4 to 5 ड्रॉप्स ऐड कर रहे हैं लेमन जूस में
तो वो डार्क पिंक में हो जाएगा। मतलब लेमन जूस कौन से कलर का होता है? आई थिंक इनविजिबल, मतलब ट्रांसपेरेंट होता है या हल्का सा येलोइश होगा, ठीक है। अगर हम उसमें 4 to 5 ड्रॉप ऐड करेंगे चैनल रोज पेटल्स इंडिकेटर के, तो वो डार्क पिंक में हो जाएगा या फिर मजेंटा कलर में। एंड अगर वही चीज़ हम बेसिक सॉल्यूशन, मतलब अगर सोप सॉल्यूशन में ऐड कर रहे हैं 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ चैनल रोज पेटल्स इंडिकेटर, तो वो ग्रीन में हो जाएगा, कन्वर्ट इनटू ग्रीन कलर। आफ्टर दैट द एक्टिविटीज आर गिवन, हियर यू कैन सी द एक्टिविटीज। यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था ये वाला। एंड आफ्टर दैट द एक्टिविटीज आर गिवन। उसके बाद एक हमारा 4.3 टॉपिक नंबर 4.3 न्यूट्रलाइजेशन। We have learned that acidic turns into blue litmus red and base turns red litmus to blue. Let us see what's happened and the acidic mix with the base. अगर हम acid और base को दोनों को अगर mix कर देंगे तो क्या होगा? We are going to use the indicator you haven't used so far. It's called phenolphthalein. Phenolphthalein. ये कोई indicator है, means it's not natural indicator as good as channel rose petals or the litmus paper. It is I think indicator that we found in the chemical lab. Okay. Fill the fourth of the test tube with the deutyl hydrochloric acid. Note down the color of the phenolphthalein solution. Also add the 2 to 3 drops of the indicator to acid. Now shake the test tube gently. Did you observe the change in color? Add some acidic solution and drop of the sodium hydroxide solution by a dropper. Stir the tube generally. Is there any change the color of the solution? Continue the adding the sodium hydroxide solution drop by drop while the string till the pink color just appear. Now add one more drop of deutyl hydrochloric acid. What do you observe? The solution again becomes the colorless. Again add the sodium hydroxide. Is there any change in the color? The solution again becomes pink in a color. It is an event that when the solution is base, phenolphthalein gives a pink color. On the other hand side, the solution is acidic, remain colorless. When the acidic solution mix with the base solution, the both solution neutralize and they affect each other. When the acidic solution and the base solution are mixed in tablet amount, both acidic and base solution basic nature of the base are destroyed. The resulting solution neither acidic or basic. In the neutralization reaction, the heat always produced or evolved. The evolved heat rise the temperature of the reaction mixture. In the neutralization reaction, a new substance is formed called salt. तो बेसिकली क्या दिया है न्यूट्रलाइजेशन? अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो आप लिख सकते हैं इन द रिएक्शन बिटवीन द एसिडिक और बेस नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. न्यूट्रलाइजेशन क्या है? दो रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस के जो रिएक्शंस होते हैं उन्हें न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. एंड न्यूट्रलाइजेशन में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. क्या होता है? सॉल्ट. न्यूट्रलाइजेशन तो इसमें अभी तक मैंने इतना नहीं पढ़ा था, और भी पढ़ा था, मैं बताती हूँ क्या पढ़ा था. देखिए, इसमें लिखा था कि जब हम इक्वल अमाउंट में एसिड ऐड करेंगे और इक्वल अमाउंट में बेस ऐड करेंगे तो दोनों का जो नेचर होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और उससे सॉल्ट प्रोड्यूस होगा. उससे पहले मैंने क्या पढ़ा था इसमें कि हमें एसिड प्लस बेस प्लस इंडिकेटर तीनों ऐड करना है. मतलब एसिड हमने यहाँ पे HCl लिया है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड द बेस हमने लिया है हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, एंड जो इंडिकेटर लिया है फेनोफ्थलेथिया. ठीक है, ये लिया है. एंड इसे मिक्स करते रहना है. तो इसमें अगर हम इसमें लिखा है एड द 1 ड्रॉप ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय. हाँ, तो इसमें हमें क्या है दिया हुआ है कि जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, मतलब HCl है, उसे ऐड करके इंडिकेटर को ऐड करेंगे तो इंडिकेटर फेनोफ्थलेथिया लाइट पिंक कलर का होता है. ओके, तो वो लाइट पिंक कलर का होगा. एंड फिर हम अगर बेस को ऐड करेंगे तो फिर वो कलरलेस हो जाएगा. एंड फिर से हमें क्या करना है? एक ड्रॉप ऐड करनी है बेस की हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की, एंड देयर इज नो चेंज इन द कलर. फिर से कोई चेंज नहीं होगा. द सॉल्यूशन बिकम्स द पिंकिश इन कलर. अगर हम इंडिकेटर प्लस बेस प्लस एसिड करेंगे तो सॉल्यूशन का कलर, अगर हम फेनोफ्थलेथिया यूज़ कर रहे हैं तब, फेनोफ्थलेथिन जो भी है, तब हमारा कलर ये आएगा लाइट पिंक. आफ्टर पढ़ते हैं सॉल्ट में एसिडिक और बेस न्यूट्रल इन द नेचर. The reaction between an acid and a base known as neutralization. The salt and water produce in this process the evolution of heat. In the process of neutralization, acid plus base plus in the presence of heat. Okay. So इसमें क्या है हमारा कि acid plus base करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? Salt plus water. In the heat evolved. Here you can see chemical reaction of the neutralization. Acid plus base,
salt plus water and heat evolve. The following reaction is an example of, एक और example देती हूँ मैं आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH से हमें क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर मतलब H2O. सो बेसिकली ये सॉल्यूशन क्या हो गया हमारा, HCl प्लस NaOH हमें क्या देगा, NaCl प्लस H2O. ओके, आफ्टर दैट द टॉपिक 4.4 न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, इंडाइजेशन एंड बाइट, सॉइल ट्रीटमेंट एंड फैक्ट्री वेस्ट. मीन्स कि इसमें हमें न्यूट्रलाइजेशन देखने को मिलता है. तो ये हमारा दिया है टॉपिक 4.4 में. इन इंडाइजेशन, ओके, our stomach contains the hydrochloric acid. It helps to digest the food as you have learned in chapter 2, but too much acid in the stomach causes the indigestion. मीन्स कि हमारे स्टमक में क्या प्रोड्यूस होता है, 3 टाइप्स ऑफ थिंग्स, ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी. डाइजेस्टिव जूस, म्यूकस एंड द HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टमक में बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो हमें इंडाइजेशन मतलब हमें अपच करेगा. ठीक है, सम इंडाइजेशन इज पेनफुल. टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक द antacid such as the milk of magnesia with the contain magnesium hydroxide. It is neutralize effect of the acetic acid. Okay, कुछ इंडाइजेशन जो होते हैं वो पेनफुल होते हैं हमारे लिए. इसके लिए हम क्या लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मतलब जब एसिड क्या होगा HCl, ठीक है, प्लस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर लेंगे तो फिर दोनों के क्या हो जाएंगे, नेचर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारा न्यूट्रलाइजेशन. द प्रोसेस इन विच द reaction between acid and base is known as neutralization. Ant bite में when the ants bite it injects the acidic liquid formic acid. जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था, एक जो डू यू नो करके बॉक्स आया था उसमें कि कौन सा एसिड कौन प्रोड्यूस करता है. सो इसमें लिखा है जब एंट काटती है तो एंट प्रोड्यूस करती है फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन के ऊपर. इट इफेक्ट द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग मोस्ट बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और द कैलमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट. ओके, अब जब एंट हमारे स्किन पे क्या प्रोड्यूस करती है, फॉर्मिक एसिड, तो अगर हम उस पर बेकिंग सोडा डालें या इसमें साइंस की लैंग्वेज में आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और क्लैमाइन सॉल्यूशन विच कंटेन जिंक कार्बोनेट. तो जब एसिड और बेस मिक्स होंगे तो कौन सा प्रोसेस है ये, न्यूट्रलाइजेशन. तो द फर्स्ट नेम ही था इसका न्यूट्रलाइजेशन इन आवर डेली लाइफ. तो इसमें एक एक करके न्यूट्रलाइजेशन के बस वो दिए हैं. सॉइल ट्रीटमेंट, एक्सेसिव यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर मेक द सॉइल एसिडिक. ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करेंगे हम तो वो सॉइल को एसिडिक बना देगा. द प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इधर टू एसिडिक और टू बेसिक. प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा जब सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी या ज़्यादा बेसिक हो जाएगी. तो व्हेन द सॉइल टू एसिडिक इट्स ट्रीट विद द बेस लाइक द क्विक लाइम calcium oxide or the shake lime calcium hydroxide. If the soil is basic or organic matter composed that added to organic matter release the acidic neutralization basic. अगर हमारी सॉइल टू एसिडिक हो जाएगी मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो हम उसमें क्या ऐड कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. एंड जब एसिड और बेस का जब मिक्सचर होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, न्यूट्रलाइजेशन. प्रोड्यूस नहीं होगा तो प्रोसेस होगा वो न्यूट्रलाइजेशन कहलाएगा. Okay, the last topic is factory waste. The waste of the many factories contain acid. If they are allowed to flow in the water bodies, the acid will be kill fish or the other organism. The factory waste are therefore neutralized by the adding basic substance. तो इसमें हमें ये नहीं बताया कि कौन सा बेस होगा या कौन सा एसिड होगा. ओके, इसमें हमें बोला है कि वेस्ट जो होता है बहुत सारी फैक्ट्रीज का बहुत ज़्यादा एसिड कंटेन करता है और अगर वो उसे अगर वाटर बॉडीज़ में मतलब लेक या रिवर में जाने की अनुमति दे दी जाएगी, अलाउड टू भी मतलब जाने दिया जाएगा, तो एसिड क्या है, खट्टा है. और ज़्यादा खट्टा खाने से या फिर ज़्यादा खट्टा कुछ खाने से हमारा आई थिंक बॉडी का जो ब्लड होता है वो होता है क्या नाम है, जलता है. ठीक है, या इसमें लिखा है कि जो एसिड होगा वो फिल को किल कर देगा या अदर ऑर्गेनिज्म इन द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल दैट. देयरफॉर इसीलिए न्यूट्रलाइज्ड बाय द एडिंग बेसिक सब्सटेंस. इसीलिए जो वेस्ट ऑफ एसिडिक सब्सटेंस बाय द फैक्ट्रीज आर न्यूट्रलाइज्ड बाय द एडिंग बेसिक सब्सटेंस. मतलब इसीलिए हम मोस्टली जो फैक्ट्रीज का एसिडिक वेस्ट होता है वो न्यूट्रलाइज किया जाता है बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस. कुछ बेसिक सब्सटेंस ऐड कर देते होंगे वो लोग जिससे न्यूट्रलाइजेशन हो जाती होगी एंड द चैप्टर इज ओवर. आज के वीडियो के लिए बस इतना है. तब तक के लिए बाय बाय. देखते रहिए.
आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे विद द न्यू टॉपिक। चलिए अब हम दोबारा से अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। अभी हमने यहाँ पे सीख लिया हमें डिवीज़न कब करना होता है और मल्टीप्लिकेशन कब करना होता है। अब हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। हाँ, क्योंकि यहाँ पे एक अमाउंट दिया और बहुत सारे का निकालना है। हमें कुछ इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है। अभी हम पहले डिजिट से शुरू करते हैं। 5 8 जो होता है 40। हमने यहाँ पे 0 लिखा और यहाँ पे 4 कैरी लगा दिया। ठीक। 5 1 जा 5। 5 प्लस 4 होता है 9। हमने यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक। 5 7 जा 35। यहाँ पे हमने 5 लिखा और 3 कैरी। अब 5 2 जा होता है 10 और प्लस 3 इज इक्वल टू 13। यहाँ पे हमने 5 से ये सॉल्व कर लिया है। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और इसके आगे से शुरू करेंगे। 7 8 जा हो सॉरी मैंने यहाँ पे आपको गलती से बोल दिया कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। हमें यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाना है और यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई का। ठीक है। अब हम अपना कंटिन्यू करते हैं। 7 8 जा 54। यहाँ पे हमने 5 कैरी कर लिया है। 7 1 जा 7 और 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 9 10 11 12। यहाँ पे हमने 2 लिखा और हमारे पास 1 कैरी आ गया। 7 7 जा 49 और 1 कैरी था 50। 5 और कैरी। 7 2 जा 14। 14 प्लस 5 इज इक्वल टू 15 16 17 18 19। यहाँ पे 19। अब इतना हमारा ये सॉल्व हो गया है, पर अभी हमारा पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है। अब हम इन दोनों डिजिट्स को प्लस करेंगे। यहाँ पे इसके नीचे कोई भी नंबर नहीं है तो इसका 0 ही आएगा। और 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 10 11 12 13 3 1 कैरी। 5 प्लस 2 7 और यहाँ पे 8। इसके नीचे 0 है तो ये सेम डिजिट आ जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे 10 आएगा हमारा और यहाँ पे 1 कैरी 2। ये है हमारा आंसर। यहाँ तक आप लोगों को कोई कंफ्यूजन होगा तो आप मेरे से कमेंट में पूछिएगा। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे